मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम सुरक्षित शनिवार के तहत मास्टर ट्रेनरों का प्रशिक्षण दरभंगा में 16 मार्च और 17 मार्च को आयोजित किया गया और 21 और 22 मार्च को भी इसका आयोजन हुआ। ये 2 दिवसीय गैर आवासीय प्रशिक्षण दरभंगा के 18 ब्लॉक से आए शिक्षकों द्वारा निष्पादित किया गया, जिसमें हम सभी ने मास्टर ट्रेनर की भूमिका में रहते हुए अपने कार्यों का निष्पादन किया कि हमें अब आने वाले समय में विद्यालयों में किस प्रकार बाल संसद का गठन करना है, मीना मंच को क्रियान्वित करना है और प्रत्येक शनिवार को सुरक्षित शनिवार के तहत कार्यक्रम का निष्पादन करना है। इसकी बहुत सारी अनगिनत गतिविधियां आधारित हमारे बीच में प्रशिक्षण स्थापित हुई। इस कड़ी में हम सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और हमने अपनी चुनौतियां, समस्याएं और होने वाले कारणों के निदान के लिए महत्वपूर्ण सुझाव सुने और उसके बहुत सारे यहाँ मॉक ड्रिल के माध्यम से सुरक्षित शनिवार के तहत होने वाले कार्यों का निष्पादन किया। दरभंगा नगर के प्रशिक्षक महोदयों ने हम मास्टर से ट्रेनर प्रशिक्षार्थियों का ज्ञानवर्धन किया। इसमें विभिन्न प्रकार की आपदाओं के संबंध में सचेत करने के संदर्भ में हमारा ज्ञानार्जन किया गया और इसमें हमें बताया गया कि किस प्रकार जापान किसी भी आपदा से उबरने में 4 महीने का समय लेता है और हमारे देश में इससे उबरने में वर्षों वर्ष बीत जाते हैं। तो ऐसे हम खुद को प्री प्लान गोल्डन आवर का प्रयोग कर तैयार रखें, बच्चों के बीच में प्रत्येक शनिवार एक न एक आपदा का ज्ञान दें और एक चार्ट के माध्यम से बच्चों को आपदा संबंधी जो भी दिशा निर्देश हैं उनका क्रियान्वयन विद्यालय में करवाएं। ये प्रशिक्षण के दरमियान बताया गया। इसमें बहुत तरह के मॉक ड्रिल के माध्यम से लोग जो अचेतावस्था में चले जाते हैं, दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, सड़क हादसों के शिकार हो जाते हैं, विद्युत आघात के शिकार हो जाते हैं, भूकंप के शिकार अचेतावस्था में चले जाते हैं, ऐसे व्यक्ति विशेष को किस प्रकार सुरक्षित स्थानों में ले जाना है, बाढ़ में फंसे लोगों को किस प्रकार सुरक्षित बाहर निकालना है, बाढ़ आने की स्थिति में किस प्रकार ऊंचे स्थानों में जाना है, भूकंप आने की स्थिति में किस प्रकार खुद को मजबूत टेबल्स के नीचे रखना है, जोखिम से बचना है। इस प्रकार से आग लगने के कारण उसकी घटना, उसका स्तर कम करना, आगजनी, आग की घटना और विभिन्न प्रकार की जो भी आपदाएं हैं उसका यहाँ विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया और जोखिम और हैज़ार्ड हंट की पहचान करने की समझ विकसित की गई और बच्चों को जो कि हमारा सॉफ्ट वोकल बच्चे होते हैं, बच्चों को तैयार करना है, बच्चों को इस प्रकार से प्रशिक्षण देना है कि बच्चे आपदा में घबराए नहीं, अपने परिवार का जान माल की सुरक्षा कर सके, उस लायक बनाने के लिए इस प्रशिक्षण के द्वारा हम प्रशिक्षक मास्टर ट्रेनरों का प्रशिक्षण हुआ। और इस कड़ी में फोकल टीचर्स के क्या दायित्व है, विद्यालय प्रधान के क्या दायित्व है, हम मास्टर ट्रेनर किस प्रकार कार्य करेंगे, ये सारी युक्तियों का ज्ञानार्जन विस्तार किया गया। और इस क्रम में यूनिसेफ के हमारे बीच सीनियर सर डॉक्टर श्याम किशोर सिंह सर थे और डॉक्टर सर ने हम सभी का बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया और हमें बताया कि हमें हर प्रकार की आपदाओं से न केवल खुद बचना है, अपने बच्चों को भी बचाना है और आने वाले हमारे साथ रहने वाले समाज के लोगों को भी सुरक्षित करना है, आगाह करना है। और इस प्रकार से हम जिस एरिया में रहते हैं बिहार, यहाँ आपदाएं आती ही रहती हैं प्रत्येक साल। हमारे यहाँ अभी गर्मी के समय में लू आपदा है, इससे पहले अभी हम कोरोना महामारी, वो भी हमारे लिए आपदा है। इन सभी प्रकार के शैक्षणिक प्रशैक्षणिक ज्ञानार्जन की बातें हमारे बीच में रखी गई कि हम किस प्रकार सुरक्षित रहें, लोगों को सुरक्षित करें, बच्चों को सही रास्ता दिखाएं। इस प्रशिक्षण का ये मात्र उद्देश्य रहा और मेरा अनुभव इस प्रशिक्षण का काफ़ी अच्छा रहा। मैं विगत दिनों अपने विद्यालय में जब से जाना प्रारंभ की हूँ, होली की छुट्टी के बाद, तब से मैंने आपदा प्रबंधन के लिए अब बच्चों के बीच में रैलियां करनी शुरू की है। विद्यालय में बच्चों को मीना मंच, बाल संसद को लेकर बाल प्रेरक और बाल संसद मंत्रियों के साथ अपने बच्चों को अब
गर्मी में लगने वाले लू से बचाने के लिए विद्यालय कार्यक्रम के तहत बच्चों में सजगता अभियान प्रारंभ किया है। धन्यवाद। इसमें से कोई भी एक चीज नहीं हो तो आग जलेगी नहीं। O2 Thank you for watching my video. Like and subscribe.